अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लाए हैं इस्लामाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट यानी कि इस्लामाबाद लोक वर्सा म्यूज़ियम। आप में से जिन दोस्तों को हेरिटेज में, सकाफ़त में, हमारे मुल्क के कल्चर में दिलचस्पी है, आज का व्लॉग उनके लिए है और वो इस व्लॉग को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। किसी भी इलाके का लिबास, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ के रस्म व रिवाज उस इलाके की मखसूस पहचान हुआ करती है। तो आइए इसी तरह के रंगीन और ख़ूबसूरत सकाफ़ती नज़ारे और वहाँ की खूबसूरत आर्ट, वहाँ का हेरिटेज, वहाँ का कल्चर एंजॉय करने के लिए हम चलते हैं लोक वर्सा म्यूज़ियम। यहाँ से टिकट लेके अंदर दाखिल होना है हमें और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोग गुलकार बैठे थे। तो आइए आपको थोड़ा सा लुत्फ़ देते हैं क्लासिकी मौसीकी का। म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते ही शुरू में चंद आपको दुकानें मिलेंगी जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, खेड़ियाँ, पेशावरी चप्पलें, हाथ से बने हुए पर्स, चादरें, शॉल्स और ख़ूबसूरत लैंप जिन पे हसीन तरीन आर्ट वर्क हुआ है और ये सब हाथ से किया हुआ ज़्यादातर काम होता है। तो यहाँ मेरी फैमिली खड़ी हुई है और ये मेरे बच्चे हैं और हमारे साथ कराची से आए हुए कुछ गेस्ट हैं जिनको हम लोक वर्सा दिखाने के लिए लाए हैं। तो ये शुरू में सिंध का कुछ इलाका यहाँ पर मंज़र पेश किया गया है। कोई डमीज़ हैं, कोई स्टेचूज़ हैं, कुछ स्कल्पचर्स हैं। वहाँ पे यूज़ होने वाले बर्तन हैं, मोइंजोदड़ो की बाक़ियात यहाँ पर दिखाई गई हैं जिनमें से मेरे ख़्याल में कुछ ओरिजिनल होंगी और कुछ ख़ुद साख्ता होंगी। जो अशिया खुदाई के दौरान दरियाफ़्त हुई थी उसकी यहाँ पर कॉपीज़ बना के रखी गई हैं क्योंकि ओरिजिनल अशिया तो जो असल प्लेस होता है वहीं पर मौजूद होती हैं, यानी कि मोइंजोदड़ो का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर ही असल अशिया मौजूद होंगी। यहाँ गंधारा आर्ट का जो है पूरा मंज़र पेश किया गया है। तो ये गंधारा आर्ट से रिलेटेड यहाँ पर स्कल्पचर्स, उनके इस्तेमाल में आने वाले हथियार, उनकी सीनरीज़, उनके कल्चर की तस्वीर कशी की गई है। बचपन से सुनी गई लोक और रोमानवी दास्तानों के किरदार और उनका रहन सहन यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स यहाँ बनाए गए हैं, खूबसूरत घरोंदे हैं और इनके बारे में ये पूरी कहानियाँ यहाँ पर दर्ज हैं। तो सबसे पहले जो लोक दास्तान की मंज़रकशी आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो है आदम ख़ान और दुरख़ाने की खूबसूरत कहानी, जो कि यहाँ पे दर्ज भी की गई है और आदम ख़ान और दुरख़ाने के बहुत ही खूबसूरत स्टैचू यहाँ पे बना के रखे गए हैं।
हीर रांझा की लोक दास्तान, उस पे बनी गई फ़िल्म्स और ड्रामे तो सभी ने देख रखे होंगे। तो ये हसीन सी जो लड़की यहाँ पर बैठी है, ये है हमारी खूबसूरत सी हीर। जितना उसके हुस्न के बारे में सुना गया था, उसी तरह से उसको खूबसूरत बना के यहाँ पे रखा गया है। और फिर ये है सिंध की लोक दास्तान, यानी ढोला मारू के खूबसूरत से किरदार, जो कि यहाँ पे किसी फ़नकार की महारत का मुँह बोलता सबूत है। ये मोर नीचे नाच रहा है और वो पलंग पे बैठे हुए एक दूसरे में खोए हुए हैं। और यहाँ ये बोर्ड पे इनकी पूरी लोक दास्तान दर्ज है। और आपको लिए चलती हूँ बलूचिस्तान की खूबसूरत रोमानवी दास्तान की मंजरकशी की तरफ। जी हाँ, हानी और शाह मरीद की खूबसूरत लोक दास्तान यहाँ पे दर्ज भी की गई है और उनके खाके यहाँ पे बना के स्टेचू की सूरत में रखे गए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का थिएटर और ड्रामा कल्चर दिखाया जा रहा है। स्टेज पे फ़नकार अपनी महारत का मुज़ाहरा करते हुए, ये आरिफ लोहार के वालिद साहब आलम लोहार का स्टेचू है और उनके साथ ये बाली जट्टी, आई थिंक इसका नाम है। और मैं इनको जानती तो नहीं हूँ और ना मैंने कभी इनके कोई गीत वगैरह सुने हैं, लेकिन ये भी कोई मशहूर गुलकारा होंगी अपने वक्त की। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बलोची घरोंदे का अंदरूनी मंज़र पेश किया गया है। उनके इस्तेमाल में आने वाले बर्तन, उनकी बैठक और उनका रहन सहन दिखाया गया है। तो जी, यहाँ पे मर्दान खाना और ज़नान खाने का रिवाज होता है। तो ये बाहर मर्द बैठे हुए हैं अपने सकाफ़ती लिबास में, और ये बलोची औरत किस तरह से घर के अंदर रहती है। ये चारपाई डली हुई है, एक बहुत खूबसूरत सी औरत यहाँ पे बैठी हुई है और चारों तरफ दीवारों को खूबसूरत दस्तकारी से सजाया गया है। बलोची दस्तकारी बहुत मशहूर है। ये तांबे के बर्तन हैं और झूले में एक छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा है, माँ उसको लोरी सुना रही है। ये दरियाए सिंध में मछली पकड़ने वाले मछेरों की कश्ती का मंज़र दिखाया गया है और ये दुल्हन बैठी हुई है इसके अंदर। इस तरह से जाल बिछा के मछली पकड़ी जाती है दरिया से। और ये सामने ही थरपारकर का पूरा मंज़र पेश किया गया है। ये सजा हुआ ऊँट और ये एक हिंदू घराने का अंदरूनी मंज़र है थरपारकर का। यहाँ पे औरतें लहंगे पहनती हैं, घाघरा चोली, और ये अंदर इनके भगवान की मूरत है घर के अंदर। तो ये पूरा खूबसूरत सा मंज़र पेश किया गया थरपारकर की ज़िंदगी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दर्रा खैबर यानी KPK की इलाका जात की मंजरकशी की तरफ। बहुत खूबसूरत घरोंदे और हर इलाके का डिफरेंट कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ये हाथ से बनी हुई पिस्तौलें और इनका ये रिवायती रक़्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इनके घरों में इस्तेमाल होने वाले तांबे और स्टील के खूबसूरत बर्तन। यहाँ आप देख सकते हैं सवात का खूबसूरत कल्चर। सवात पे लकड़ी का बहुत खूबसूरत काम होता है जिसको सवाती कार्विंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये लकड़ी के मज़बूत चौखटे बनाए गए हैं। इनके घर कुछ इस तरह से होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े दरवाज़े, चौखटें, चारपाइयाँ और बहुत खूबसूरत मेज़, टेबल और फर्नीचर। ये सवात की औरतों के लिबास हैं। KPK का सारा काम दिखाया गया है कि वहाँ के इलाके के लोग किस तरह के कपड़े और दस्तकारी पहनते हैं। ये पठानों के घर का एक अंदरूनी मंज़र दिखाया गया है। खूबसूरत सी दुल्हन बैठी हुई है और ये उसका दूल्हा, और ये इसके घर पे आए मेहमान या माँ बाप।
म्यूज़ियम का ये हिस्सा किसी को भी मबहूत करने के लिए है। बहुत खूबसूरत सी दोशीज़ा यहाँ पे खड़ी है, चौखट की ओट से देख रही है और ये बहुत प्यारी सी वुड कार्विंग हुई है, आप देख सकते हैं। ये एक गिलगित बल्तिस्तान के घर की मंजरकशी की गई है। ये हुंज़ा का एक खूबसूरत सा घरौंदा है। हुंज़ा के लोग बहुत ही तमीज़दार, बहुत ही मीठी ज़बान बोलने वाले होते हैं और हुंज़ा हमारे मुल्क का एक बहुत ही खूबसूरत ख़ित्ता है। यहाँ पे आप ये ट्रक आर्ट देख सकते हैं। ये ट्रक आर्ट है जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है और ट्रक्स पे, सुज़ुकीज़ पे, गाड़ियों पे खैबर पख्तूनख्वा की आपको देखने को मिलेंगी। और ये दुल्हन खड़ी हुई है एक खूबसूरत से लकड़ी के घर में। ये बल्टी दोशीज़ा है जो कि दुल्हन के रूप में आपके सामने है। यहाँ पे हाथ से की गई ख़त्ताती और पेंटिंग्स का खूबसूरत सा मंज़र पेश किया गया है। ये जितने भी स्टैचूज़ और स्कल्पचर्स बनाए हैं, बहुत कमाल बनाए हैं, बहुत महारत से बनाए और इस म्यूज़ियम को बनाने में बहुत मेहनत की गई है जो कि नज़र आती है। ये पठानी बुर्का है, ये भी KPK की ख़वातीन पहना करती हैं और ये इनके इस्तेमाल में लाई जाने वाली खूबसूरत ज़ेवरात हैं जो कि स्टील और तांबे से बने हुए हैं और ये भी ट्रक आर्ट की तरह का ही बना हुआ कुछ फ़र्नीचर यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अच्छा, बिलाशुबा ये म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत है, इसको बनाने में बहुत मेहनत की गई है, लेकिन यहाँ पे आके एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी वो थी यहाँ की शदीद हब्स और गर्मी। अंदर बिल्कुल भी एयर कंडीशन नहीं था और बिल्कुल भी AC का कोई अरेंजमेंट नहीं था। गर्मी के इस मौसम में घुटन का शदीद एहसास हो रहा था। बेशक ये किराया बढ़ा दें, टिकट बढ़ा दें, लेकिन पब्लिक के लिए हवा का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। ये देखें, यहाँ पे कहवा कल्चर दिखाया गया है पाकिस्तान का। कहवा किसको नहीं पसंद। जब भी कोई मुरगन ग़िज़ाएँ खाई जाएँ तो फिर कहवा पीने का दिल करता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इलाक़ाए हुंज़ा की खूबसूरत शादी का मंज़र है और उनका घर, उनका रहन सहन यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक चुलिस्तानी शादी का मंज़र है, बहुत खूबसूरत शादी दिखाई गई है। ये दूल्हा बारात लेके खड़ा है और दुल्हन चारपाई पे बैठी हुई अपने दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रही है और दुल्हन का जोड़ा इतना खूबसूरत गोटे के काम से मज़य्यन था कि देख के आँखें खेरा हो रही थीं। और ये दूल्हा दुल्हन के छोटे से घर का अंदरूनी मंज़र भी दिखाया गया है कि किस तरह से उनका कमरा सजाया जाता है और किस तरह से उनका छोटा सा ख़ैमा होता है। तो आइए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये बैठा हुआ कारीगर ज़रदोज़ी का काम कर रहा है। पाकिस्तान का हैंडवर्क तो पूरी दुनिया में मशहूर है। शादी ब्याह के कपड़े तैयार होते हैं, यूँ खड्डी पे कपड़ा लगा के खूबसूरत दस्तकारी की जाती है, खूबसूरत हैंडवर्क किया जाता है और पीछे उसके नमूने लटकाए गए हैं।
ये सूबाए पंजाब के एक खूबसूरत से गांव का मंज़र दिखाया गया है। यहाँ मिट्टी के बर्तन गूंदे जा रहे हैं। ये एक ज़ईफ़ औरत कुर्सी पे आराम कर रही हैं। ये भट्टा है जिस पे ईंटें पकाई जाती हैं और उन ईंटों से घरोंदे बनाए जाते हैं। लाल ईंटों के घर होते हैं। यहाँ पे हड़प्पा की मंजरकशी की गई है। कौन होगा जो वादी कैलाश के सहर से ना मालूम होगा और ना वाकिफ़ होगा। कैलाशी ख़वातीन और वहाँ के रहने वाले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनका मुख्तलिफ़ किस्म का रहन सहन, रक़्स, मज़हब लोगों की तवज्जो का हमेशा से मरकज़ रहा है। तो ये कैलाश का एक घर है। ब्लू पोट्री जब भी देखने को मिलती है तो फ़ौरन से मुल्तान का ख़याल आता है। तो यहाँ पे ये मुल्तान की सकाफ़त दिखाई गई है, यानी कि मुल्तान की पहचान है सूफ़ीज़म। वहाँ पे मौजूद मज़ार, वहाँ पे मौजूद ये ब्लू पोट्री का ख़ूबसूरत काम। यहाँ हज़ारा डिवीज़न के ख़ूबसूरत घरों की मंजरकशी की गई है। वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी बैठक यहाँ पे दिखाई गई है। उनके इस्तेमाल में आने वाले बर्तन भी यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ कुएं के अंदर से औरत पानी भर रही है। ये लकड़ी का चूल्हा यहाँ पर मौजूद है, लकड़ी से जलने वाला। और ये छोटे मोटे लकड़ी के बर्तन। और ये औरत यहाँ पर मक्खन निकाल रही है, घी से मक्खन निकाल रही है। ये बलोर है जिससे मक्खन निकाला जाता है, मधानी जिसको कहा जाता है। ये गांव का एक बुज़ुर्ग मर्द चारपाई पे बैठा हुआ हुक्का पी रहा है और हुक्के के कश भर रहा है। और ये ऊपर सुनहरे बर्तन तांबे के आपको नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही मज़बूत होते हैं। पाकिस्तान की एक और ख़ूबसूरत सकाफ़त यानी हाला में बनने वाली अजरक, जो कि 4 रंगों में बनाई जाती है। बाबुले शीरे व मशिमल्ले वशमल्ले, यानी कि हम आपको ले आए हैं मकरान के शीदी घराने की तरफ। शीदी ऑफ मकरान्स, उनका कल्चर दिखाया गया है। ये मछलियाँ पकड़ते हैं, रक़्स करते हैं, उसके अलावा ढोल और गाने बजाते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान जिन फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और जो स्कूल ऑफ थॉट्स रखते हैं और फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे रखी गई हैं। ये बीच में जो सुनहरा बहुत खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा है, ये अहले तशीस को ताज़िया कहते हैं। कुरान पाक यहाँ पे रखा गया है। पाकिस्तान में होने वाला लिक्वर वर्क जो कि लकड़ी पे होता है, ये उसकी मंजरकशी की गई है। इसके बाद काशी का काम है जो कि शीशों से होता है और बहुत ही खूबसूरत मसाजिद और मज़ारों पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ये लकड़ी के खूबसूरत कलमे और आयतें यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरे को ऊपर ले जाते हुए ये चुपकली मुझे नज़र आई है, तो इसके लिए आपसे माज़रत। पाकिस्तान के घर के बड़े बड़े सहनों में ये झूला तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो जनाब, ये बहुत ही खूबसूरत झूला है जो पाकिस्तान के घरों में अक्सर देखने को मिलता है। मसाजिद में, हवेलियों में, मज़ारों पे आपको इस तरह का खूबसूरत आर्ट वर्क भी पाकिस्तान में देखने को मिलेगा जगह जगह। तो ये वो भी दिखाया गया है। देखिए ये कितना खूबसूरत आर्ट वर्क है और कितना हसीन लग रहा है। आप में से अक्सर लोगों ने ये सपेरे तो ज़रूर देखे होंगे जो सांप को पटारी में बंद करके लाते हैं और अपनी बीन की धुन पे उनको नचाते हैं। सांप का ये नाच बच्चे और बड़े बड़े शौक़ से देखते हैं।
मैंने तो अपने बचपन में बहुत देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद का स्टेचू भी रखा गया है और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कबाइल और इलाके की दुल्हनें यहाँ पर एक साथ खड़ी की गई हैं स्कल्पचर्स की सूरत में और उनको दुल्हन का रिवायती लिबास पहनाया गया है। और अब हम आपको लिए जाते हैं शहर कराची। ये है कराची का खूबसूरत मोहाता पैलेस जो टीवी पे अक्सर आप देखते हैं और ये कायदे आज़म के घर का अंदरूनी मंज़र, कराची में मौजूद उनके कायदे आज़म मैंशन का ये खूबसूरत सा मंज़र यहाँ पे दिखाया गया है। ये फ़ातिमा अली जिन्ना बैठी हैं, साथ बेगम राना लियाकत अली ख़ान बैठी हैं और ये हमारे सबके सबसे अज़ीम लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान में फ़ॉलो किए जाने वाले और पसंद किए जाने वाले मुख्तलिफ़ अंदाज़े मौसीकी, जिसको क्लासिकल मौसीकी भी कहा जाता है, उसके आलाकार और उसके मौसीकी के जो आलात होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सूफ़ीज़म दिखाया गया है, सूफियाना डांस। आपने वो गाना सुना होगा, तेरे इश्क ने चाया कर सैया सैया सैया, छेती बोर तबीबा नीते में मर गईयाँ। तो ये आपको मैं यहाँ दिखाती चलूँ। इस प्रोग्राम से तो मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे सीसमे स्ट्रीट आता था गैर ममालिक में, इस तरह पाकिस्तान में ये अंकल सरगम बड़े मशहूर हुआ करते थे और उन्होंने अपना शायद ये डोनेट कर दिया कॉस्ट्यूम और ये पुतली तमाशा दिखाया जाता था उसमें, तो वो भी दिखाया गया है यहाँ पर। अंकल सरगम का पूरा प्रोग्राम आता था जिसमें मुख्तलिफ़ तमाशे और टैबलो वगैरह दिखाए जाते थे। ये पंजाब के एक रिवायती घर का, गाँव के एक छोटे से घर का मंज़र है। ये यहाँ पे ये दुल्हन बैठी हुई घी या मक्खन निकाल रही है, लस्सी बना रही है और ये जो आदमी है ये चारपाई पे बैठा हुआ है धोती पहन के। हेरिटेज म्यूज़ियम के अंदर हमारे पड़ोसी ममालिक भी दिखाए गए हैं, जिसमें उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, बाकू, चाइना, इंडिया, ईरान, इनका सकाफ़ती कल्चर भी दिखाया गया है और इनमें से कुछ मैंने क्लिप्स बनाई हैं और कुछ बनाने से रह गई हैं। ये आज़रबाईजान का कल्चर दिखाया गया है यहाँ पर। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये किर्गिस्तान है। एंड दिस इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा बहुत ही करीबी दोस्त चाइना। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपको म्यूज़ियम से बाहर लेके। किसी भी व्लॉग को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि कैमरे की आग से आपको भी वो सब महसूस करा सकूं जो मैं वहाँ जाके महसूस करती हूँ। और इस व्लॉग को भी एडिट करने में मेरे 2 दिन लग गए हैं, तो आप लोगों की अप्रिसिएशन लाजमी है। अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।